दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया है और गाजा में हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। 9 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा के ऊपर चारों तरफ ब्लॉकेड लगा के रखा है। खाना, पानी, बिजली, दवाई कट कर दी है इजराइल ने और गाजा में बॉम्ब अलग से गिराए जा रहे हैं। 2800 फलस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग इस बिल्डिंग के नीचे पड़े हैं। जो लोग जिंदा है वो लोग हॉस्पिटल्स और स्कूल में रह रहे थे, लेकिन 16 अक्टूबर तक पानी भी खत्म हो गया था। गाजा में पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और खाना नहीं है। गाजा में एक हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने बताया है कि 60 पेशेंट्स हैं डायलिसिस पर और 35 पेशेंट्स आईसीयू में हैं, जिन्हें वेंटिलेटर्स की काफ़ी ज़रूरत है। अगर फ्यूल खत्म हो गया तो इनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। एक बार हम गाजा के मैप पर नजर डालते हैं। गाजा बहुत ही छोटी सी जगह है। गाजा सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर में ही है। क्या आप जानते हैं इतनी छोटी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं। वॉर शुरू होने से पहले भी यहाँ पर हालात काफी खराब थे। यहाँ पर रहने वाले लोग कॉन्स्टेंटली इजरायली के निगरानी के अंडर रहते थे और इजरायली के परमिशन के बिना बाहर तक नहीं जाते थे। और गाजा की एक बात ऐसी है कि आप यकीन नहीं करोगे, गाजा की 23 लाख पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन बच्चों की है और इसी वजह से इस वॉर में जो लोग मारे गए हैं उनमें से 60% लोग बच्चे और वुमेन्स थी। 7 अगस्त को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिससे वॉर शुरू हुई थी, लेकिन उसका बदला इजराइल कंटिन्यू गाजा में मिसाइल छोड़कर ले रहा है। इस मिसाइल से हमास के लोग, पैलेस्टीन के लोग और सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। और एक दिन आसमान से एक पेपर गिर रहे थे। ये पेपर इजराइल ने गिराए थे। इन पेपर में इजराइल ने कहा है कि जितने लोग नॉर्थ में रह रहे हैं, अगर आप लोगों को जिंदा रहना है तो आप सब लोग साउथ में चले जाएं। एस्टिमेट्स के अनुसार नॉर्थन गाजा में 11 लाख लोग रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो हॉस्पिटल्स है गाजा में वो भी सेफ नहीं थे। नॉर्थन गाजा में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, किसी पर भी बॉम्ब गिराया जा सकता है। और नॉर्थन गाजा में कई सारे प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चे हैं जो मूव नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे? 22 हॉस्पिटल्स है नॉर्थन गाजा में, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स है। वो लोग कैसे हैंडल करेंगे? इसके बाद इजराइल ने कहा है कि 6 लाख लोग नॉर्थन गाजा से साउथ में जा चुके हैं और 5 लाख लोग नहीं जा पाए। लेकिन अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जो 6 लाख लोग साउथ गाजा में गए हैं वो अब सेफ हैं। सेंट्रल गाजा में भी एक स्ट्राइक्स करे जा चुके हैं। यहाँ पर कई सारे लोगों के घर चकनाचूर हो गए हैं। सदर्न गाजा में जो लोग रह रहे थे वो लोग सेफ नहीं है। खान यूनिस जो सदर्न गाजा में एक शहर है, वहाँ पर भी कई सारे एयर स्ट्राइक्स करे जा चुके हैं। और इजराइल ने रफा क्रॉसिंग के पास 3 बार हिट किया है। ये रफा क्रॉसिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जरा मैप में देखते हैं। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग ये इजिप्ट और गाजा के बीच में है, क्योंकि गाजा में कौन सी भी जगह सेफ नहीं है तो लोग इजिप्ट में ही जाने की सोचेंगे। जरा मैप में देखते हैं कि इनके लिए सेफ जगह कौन सी है। पहली तरफ ओशन है जहाँ पर जा नहीं सकते, दूसरी तरफ इजराइल है जहाँ पर बिल्कुल नहीं जा सकते और तीसरी तरफ इजिप्ट का देश है। यहाँ पर एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग है, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। लोग अपनी जान बचाने के लिए रफा बॉर्डर के पास इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इजिप्ट इस बॉर्डर को खोलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन क्यों? इजिप्ट और बाकी अरब देश का कहना है कि इजराइल पैलेस्टीन के देश में आकर रहने लगा था और यह जगह पैलेस्टीन की खुद की जमीन है और उन्हें उनकी खुद की जमीन से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ईरान ने इजराइल को वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ने अपनी आर्मी को गाजा के अंदर भेजता है तो इजराइल के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और इंडिया के 900 सोल्जर्स भी इजराइल के बॉर्डर स्टेशन पर है। और ये एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि कैसे गाजा में 5000 रॉकेट्स अपने पास रखने में कामयाब हो गया था और इजराइल को इसके बारे में पता ही नहीं चला। इजिप्ट ने इजराइल को वार्निंग दी थी कि आपके देश में एक हमला होने वाला है और बाद में पता चला कि अमेरिका को पहले से पता था कि इजराइल पर हमला होने वाला है और अमेरिका ने भी इजराइल को वार्निंग दी थी। 6 अक्टूबर को अटैक से एक दिन पहले अमेरिका के ऑफिशियल्स ने इजराइल को इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमास इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो सवाल ये आता है कि इजरायली गवर्नमेंट को इस हमले के बारे में पहले से पता था और उसके बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी इजराइल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। इनके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं, ब्रीच के चार्जेस लगे हैं और 3 अलग अलग स्कैंडल्स के रिश्वत लेने के चार्जेस लगे हैं। एलिगेशंस है कि बड़े बड़े बिलियनियर से इन्होंने रिश्वत ली है और इनके ऊपर करप्शन ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें से केस 1000, 2000 और 4000 है। ये ट्रायल्स पेंडिंग है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जुडिशरी में अदला बदली करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जजेस की सिलेक्शन होती है।
जिसकी वजह से इससे इजराइल के लोग रोड पर आ गए थे और लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। जब से वॉर शुरू हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट को बचा कर रखी है। अगर ये वॉर नहीं होता तो उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर की सीट को छोड़ना पड़ता और उनके ऊपर जो केसेस लगाए गए हैं वो भी चलते रहते। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट्स बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।